बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जाने के साथ बाबा को जिन भी भाई बहनों की विशेष याद होती है, जाकर के सन्मुख बाबा को सुनाते हैं। सुनाने के साथ बाबा कहने लगे, पूछने लगे कि बाबा के घर में जो भी बच्चे आए हैं वो किस संकल्प से आते हैं, किस याद के साथ आते हैं। कोई देहधारी को याद करके आते हैं या अपने परिवार का सदस्य समझ के आते हैं। किस लक्ष्य से जो बाबा के घर में नए हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, किस लक्ष्य को लेकर के बाबा के घर में पहुंचते हैं। बाबा ऐसे सुना रहे थे। सुनाते सुनाते बाबा का चेहरा थोड़ा गंभीर मूरत बनता जा रहा था। बाबा ने कहा, बाबा देखता है, जानता है। इस संगम के समय में बाबा के बेहद घर में जो भी बच्चे आते हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, मन में एक ही लक्ष्य होता है, बाबा के घर जा रहे हैं, बाबा के घर में जाना है। कभी कोई ऐसा नहीं कहता मैं अपने घर में जा रहा हूँ, बहुत कम बोलते हैं। या पर्सनल किसी के नाम लेकर बाबा के घर में कोई भी पहुंचता नहीं है। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष सब जगह चक्कर लगाते। जो बाबा ने शुरू से आदि से जो ब्राह्मण बच्चों को एक ही बात बाबा सुना रहे हैं। मेरा बाबा कहते हैं, मैं बाबा का कहता हूँ, मैं शब्द को यूज करते हैं। फिर बाबा ने कहा, मेरा शब्द को तेरे में कैसे परिवर्तन कर लेते हैं बच्चे। बाबा ने कहा कि कभी इस बात को बच्चों ने, नए बच्चे तो बाबा के घर में बाबा का घर देखने के लिए आते हैं, पहुंच रहे हैं। पर जो बाबा के समय में बच्चे आए, अब पुराने हो गए हैं। बाबा ने कहा, मेरे को तेरे में, बाबा ने शुरू से शब्द को बदली करने के लिए कहा है। बाबा ने कहा कि जब बोली बच्चों का ऐसा होता है, बाबा का घर है, मेरा घर भी कहते हैं कई कई बच्चे। जो मेरा समझते हैं वो मेरा अपनेपन से चलते हैं, और जो सिर्फ समझते हैं बाबा का घर, सो मेरा घर है, मेरा ये संसार है। तो बाबा ने कहा, कभी भी कोई भी प्रकार की दो बातें आ नहीं सकती हैं। बाबा मेरा है और संसार भी मेरा है, ये दैवी परिवार भी मेरा है।
पर बाबा ने कहा कि बाबा ये बड़े दूरादेशी होकर के बच्चों की अवस्था पुरुषारत को देखते जाते हैं कि किस प्रकार बच्चों ने मेरे को तेरे में किस प्रकार कन्वर्ट कर लिया गया है। नाम बाबा का और काम अपना। बाबा ने कहा उस समय बच्चे बाप को भूल जाते हैं और अपना नाम आगे करने के लिए कई बातें अपने सामने ले आते हैं। बाबा ने कहा जिस प्रकार दुनिया में भक्ति में मंदिरों में बहुत भेंट चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, पर बाबा ने कहा खाता कौन है? भक्त बच्चे भी खाते हैं। यहाँ भी बाबा स्वीकार करता है पर खाते तो बच्चे हैं। बाबा ने कहा ठीक उसी प्रकार ये महायज्ञ बाबा ने रचा है। जिस प्रकार शुरू में जब कोई यज्ञ रचते हैं, जिस स्थान पर यज्ञ की स्थापना होती है वो उस स्थान पर कोई कुछ भी करता नहीं है। वो स्थान सदैव के लिए कायम रखते हैं, क्योंकि शुरुआत इस यज्ञ से, इस स्थान से हुई है। बाबा जैसे बड़े गंभीर रूप से सुना रहे थे और सुनाने के साथ बाबा ये कहने लगे, बाबा यही देखना चाहते हैं कि कितना बच्चों में अपनापन है। जिन बच्चों को बाबा के घर का अपनापन होगा, मेरा घर है, मेरा बाबा है और मेरा ही संसार है, उसके बाद चौथी बात कोई आ नहीं सकती है। इस बात को सभी बच्चे, सर्व स्थान के बच्चे बहुत अंडरलाइन करके इस बात को समझे। ये भगवान का, बाप का यज्ञ रचा हुआ है, किसी मनुष्य आत्मा का यज्ञ रचा नहीं है। यज्ञ रचने वाला और यज्ञ को चलाने वाला बाबा ही बैठा है। ऐसे बाबा संदेश सुनाने के साथ बाबा के आगे जिन भी आत्माओं की विशेष याद रखी, बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा ये भी मेरा संगम युग के ऊपर कर्तव्य है, जो अपने बच्चों को बाप इमर्ज करते हैं वतन में और बड़े प्यार से बाबा भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा भोग स्वीकार करके उन आत्माओं को भी तृप्त करता है, भरपूर करता है। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, आए हुए भाई बहनों को भी, सभी को बहुत बहुत दिल का याद प्यार दिया और सभी प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।